नमस्कार साथियों, मैं ए के सिंह आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों, कल का वीडियो आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। साथियों, आज इतिहास के जो बाबर शासक रहा है उसके बारे में बताने वाले हैं, जो बिल्कुल ट्रिकी होगा। ट्रिकी के माध्यम से उससे रिलेटेड कुछ महान कार्य जो थे, युद्ध थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो एक नाम था, वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था दोस्तों? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था और मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान का नाम शायद आप सुने हो तो अच्छी बात है, तो याद रखेंगे। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान। उमर शेख मिर्जा पिताजी का नाम था, जो एक तैमूर लंग वंशज थे, और बाबर के माता का नाम था साथियों कुतलुग निगार खानम, जो एक चंगेज खा के वंशज थे। तो जो बाबर के बारे में मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख जो घटनाक्रम था उसको हम ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए साथियों, आपको ट्रिक की ओर ले चलता हूं। ट्रिक है, छब्बीस में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। साथियों, ट्रिक है जिससे कि भारत में बाबर के द्वारा प्रमुख जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम को आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। पहला ट्रिक है, ये जो ट्रिक दिया जा रहा है उसमें क्रम है 26 में पानी पिया। 26 में क्या किया साथियों? पानी पिया। 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो चलिए इस ट्रिक को हम विस्तृत करते हैं। तो 26, 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दिया हुआ है कि क्या क्या उन्होंने 26 में पानी पिया। 26 में पानी पिया से आप याद रख सकते हैं 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई बाबर और इब्राहिम के बीच। तो साथियों, जरा सा इसे और भी याद रखेंगे कि यह लड़ाई 21 अप्रैल को लड़ी गई थी। 21 अप्रैल को। कहाँ साथियों? तो इसके साथ अगर आप तिथि और स्थान को भी याद रखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये लड़ी गई थी हरियाणा में। दूसरा पॉइंट है 27 में
खाना खाया। 27 में क्या किया? खाना खाया। तो इसमें आप 1527 लगा लीजिए। खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध बाबर द्वारा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किया गया। तो इसमें कौन कौन हिस्सा लिए? तो बाबर और राणा संगा, बाबर और राणा संगा के बीच युद्ध हुई। और ये जो लड़ाई है ना, पानीपत की पहली लड़ाई, उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े तो बाबर की जीत हुई थी। इसमें बाबर और राणा संगा के बीच हुई तो बाबर की ही जीत हुई। ये लड़ाई लड़ी गई थी 17 मार्च को। 17 मार्च को कहाँ? तो राजस्थान के मेवाड़ में, राजस्थान के मेवाड़ में। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, 28 में चल दिया। 28 में क्या किया? चल दिया उन्होंने। तो 1500 आप इसको 28 से याद रखेंगे। चंदेरी का युद्ध। तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुई थी। और ये युद्ध हुई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है 29 में घर गया। 29 में घर गया। तो 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध उन्होंने लड़ा। और ये लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और महमूद लोदी के बीच। बाबर और महमूद लोदी के बीच। और यह लड़ाई हुई थी 6 मई को। 6 मई को लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर की ही विजय हुई थी। तो साथियों ये जो क्रम रहा, देखिए याद करने का, 1526 यानी कि 26 में पानी पिया। 26 में पानीपत की पहली लड़ाई उन्होंने लड़ा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई जिसमें बाबर की जीत हुई। यह लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ी गई थी। कहाँ? हरियाणा में। दूसरा 1527 में क्या किया? खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध लड़ा जिसमें बाबर और राणा संगा ने युद्ध लड़ा और जीत हुई बाबर की। 17 मार्च 1527 को साथ में अटैच याद रखेंगे, राजस्थान में लड़ी गई। अगला पॉइंट है 1528 में क्या किया था? उन्होंने चल दिया था यानी कि चंदेरी का युद्ध लड़ा। इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुई जिसमें बाबर की ही जीत हुई और ये लड़ाई मध्य प्रदेश में हुई। अगला पॉइंट है 1529 में क्या किया? तो घर गया मतलब घाघरा का युद्ध उन्होंने लड़ा। और इस लड़ाई में बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच लड़ाई लड़ी गई जिसमें बाबर की ही जीत हुई। और ये लड़ाई 6 मई को लड़ी गई थी। दोस्तों अगला जो पॉइंट है आपका ट्रिक में वो 30। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। तो याद रखेंगे 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी और उसे काबुल में ले जाकर के दफनाया गया था। आगरा में मृत्यु हुई, भारत में मृत्यु हुई, लेकिन उसे काबुल में दफनाया गया था। तो दोस्तों आपको ट्रिक कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए।